तो आज हम सीखेंगे वेरिएबल के बारे में। जो वेरिएबल है वो मैं आपको बता दूं। वेरिएबल इज़ अ नेम मेमोरी लोकेशन विच होल्ड इनपुट एंड आउटपुट, यानी कंप्यूटेशनल रिजल्ट का मतलब यही होता है कि इनपुट एंड आउटपुट डेटा। अगर आप कंप्यूटर को कोई भी डेटा देना चाहते हैं, जैसे x की कीमत 2 देना चाहते हैं, तो ये वेरिएबल की शक्ल में होगा। x आपके पास क्या है? वेरिएबल। समझ आ गई? और नेक्स्ट जो बात है कि वेरिएबल आर क्रिएटेड इन रैम, सो डेटा इज़ आल्सो इन रैम। आपको पता है वो टेम्पररी होता है। जैसे ही मेमोरी ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ डेटा इन द रैम आर लॉस्ट, तो वेरिएबल भी उसमें तब तक रहेंगे जब तक रैम के अंदर डेटा स्टोर्ड है। अच्छा, अब साइंटिफिक की बात करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होती है मैं आपको बता दूं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में 2 चीज़ें आती हैं। एक आएगी आपकी डेटा टाइप और एक आएगा वेरिएबल का नाम। एग्जाम्पल करते हैं, INT, ये आपकी इंटीजर डेटा टाइप है। क्या है? इंटीजर डेटा टाइप। इसके बाद कोमा और वेरिएबल का नाम, जैसे मैं A रख रहा हूँ, और फिर सेमीकोलन। अब ये जब तक 2 चीज़ें हमें क्यों लाजमी बताना होती है। इंटीजर से कंपाइलर को पता चलता है कि उसने मेमोरी कितनी सारी यूज़ करनी है, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप और मेमोरी यूज़ करती है, फ्लोटिंग और यूज़ करती है। इंटीजर 2 बाइट का डेटा इस्तेमाल करती है, फ्लोटिंग 1 बाइट का डेटा इस्तेमाल करती है। तो कंपाइलर को ये बात बताना लाजमी होती है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी जनरेट करता है। तो वेरिएबल, राइटिंग वेरिएबल नेम विद इट्स डेटा टाइप, जब भी हम वेरिएबल को नाम और उसके डेटा टाइप के साथ लिखेंगे, जैसे आगे फ्लोट एंड हाइट आ रहा है, वो सारी हमने देखे हैं। इसके बाद आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब आपने डेटा इकट्ठा भी कर सकते हैं। डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर, आगे आप कोमा, A = 4। ठीक हो गया? तो ये इंटीजर डेटा टाइप, A वेरिएबल नेम और 4 उसकी वैल्यू है। जब आप किसी भी वेरिएबल को कीमत दे देते हैं तो वो उसकी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कहलाती है। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल या आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन, आप इनको एक ही लाइन में लिख सकते हैं या अलग-अलग भी लिख सकते हैं। कैसे? इंट A और फिर यहाँ कोमा सेमीकोलन लगा के इधर A = 4 कर दें। तो अलग-अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया? इसके बाद आते हैं रूल फॉर। जब भी वेरिएबल का नाम रखना है तो लेटर से यूज़ करना है, नंबर से यूज़ करना है, और अंडरस्कोर आपको पता ही है, ये जो 2 लफ्ज़ों के दरमियान हम नीचे करके लिखते हैं, ये अंडरस्कोर होती है। ठीक है? अच्छा, क्योंकि इसके अंदर स्पेस अलाउड नहीं है। 2 लफ्ज़ों के दरमियान जब भी आप स्पेस देंगे तो ये वेरिएबल का नाम नहीं होगा। आपने इनके दरमियान अंडरस्कोर इस्तेमाल करनी है। कीवर्ड भी यूज़ नहीं करने वेरिएबल के लिए। कीवर्ड क्या होते हैं? वो प्रोग्राम के अंदर स्पेशल नाम है जो प्रोग्राम, जैसे हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? जैसे इंटीजर कह रहे हैं, फ्लोट कह रहे हैं। अब ये इंटीजर तो आपको पता है इंटीजर डेटा टाइप है, ये आप नाम नहीं रख सकते, ये वो कीवर्ड्स हैं। ठीक है? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल शुड बी लेटर ऑफ अंडरस्कोर, ये भी हमने पढ़ लिया। कीवर्ड कैन बी यूज फॉर वेरिएबल नेम लाइक इंटीजर, ये आप कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद कांस्टेंट, वेरिएबल को जो आप कीमत देते हैं वो आपकी कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है? अ कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। वेरिएबल की कीमत तो चेंज होगी, x की कीमत 4 बन जाएगी, x की कीमत 6 बन जाएगी, लेकिन कभी भी 4 6 नहीं बन सकता। तो ये कांस्टेंट है। इसके बाद आ जाएं तो एक एग्जांपल में भी हम 2 एग्जांपलें कर लेते हैं मज़ीद भी। अच्छा, एक और चीज़ है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन अगर आप नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। समझ आ गई? इसमें मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, हेडर फाइल लगाएंगे। ठीक हो गया? हेडर फाइल, उसके बाद वॉइड मेन। ठीक है? उसके बाद ये जो आप करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन फिर इनिशियलाइजेशन। ठीक है? ये वो प्रोग्राम के स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप ये, अच्छा ये चैप्टर नंबर 9 है। यहाँ स्लाइड में तो हमने थोड़ा सा सिंपल लिखा है, आप इसको मज़ीद डिटेल में चैप्टर नंबर 9 का जो सेकंड टॉपिक है कीवर्ड के बाद वाला, वो वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है। काइंडली उसको अच्छे तरीके से रीड करिएगा। शुक्रिया।